हेलो गाइस, नमस्कार। दोबारा से आ गया हूँ मैं एक हॉरर स्टोरी लेके। तो ये हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार वीडियो को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो होता यूँ है कि कुशागर नाम का एक लड़का होता है जो कि ऑलमोस्ट 17-18 साल का होता है, ठीक है। तो वो क्या करता था कि उसे गेम्स में बहुत इंटरेस्ट रहता था। वो गेम खेलना उसे बहुत पसंद था। और गेम जैसे मान लो ऐसे फुटबॉल, कबड्डी, ये ऐसा। और ऑनलाइन, और बेसिकली उसे नेगेटिव एनर्जी बुलाने का बहुत शौक था। बेसिकली ये तो कभी पूरा हुआ नहीं उसके साथ, लेकिन इस बार होने वाला था। इस बार होता यूँ है कि वो जो नेगेटिव एनर्जी को बुलाने के लिए गेम्स खेले जाते हैं, जैसे चार्ली आर यू हियर, ब्लडी मैरी, ये गेम्स होते हैं ना। तो इन दोनों को खेला था, ऐसे बहुत गेम्स खेले थे, लेकिन अभी तक उसे सब नॉर्मल लग रहा था। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है आगे। कुशागर जो 18 साल का था और 12th में पढ़ता था लगभग। तो वो क्या करता है कि उसे उसे पता चलता है कहीं से कि एक गेम है चेयर वाला गेम्स में बेसिकली होता यूँ है कि चेयर वाली गेम में बेसिकली होता यूँ है कि एक कैंडल चाहिए होती है उसमें, और एक फ़ोन या स्पीकर बोल लो, और एक चेयर चाहिए रहती है। तो उसमें होता यूँ है, उस गेम को खेलना इस तरह से होता है कि उसमें घूमना रहता है और किसी क्रिपी और वियर्ड सा म्यूज़िक को चालू करना रहता है, और 6 राउंड तक लगातार घूमना रहता है। अगर घूमते घूमते 6 राउंड पूरे होने से पहले अगर वो सॉन्ग रुक जाता है तो इसका मतलब कुछ तो है हमारे कमरे में, ऐसा नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है, इसका मतलब ऐसा। अगर 6 राउंड तक सब नॉर्मल है, 6 राउंड तक सब नॉर्मल है, तो लगा लो सब ठीक है, एकदम सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ है ही नहीं ऐसे कमरे में, ऐसा। तो कुशाग्र को ये चीज़ें पता चलती है। तो मैंने पहले ही बताया है, उसे ऐसे गेम्स में बहुत इंटरेस्ट था, ऐसे खेलना चाहता था वो, और उसने खेले भी थे। लेकिन इस बार जो उसके साथ होने वाला था उससे पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है आगे। तो ऐसे ही करके वो रात के 12 बजे, ये गेम 12 बजे खेला जाता है लगभग, रात के पूरे बंद कमरे में, अपने एक प्राइवेट कमरे में। तो बेसिकली कुशाग्र का एक प्राइवेट रूम था। तो वो क्या करता है कि रात को 12 बजे उठता है और वो गेम खेलता है, स्टार्ट करता है, और एक वियर्ड सा म्यूज़िक लगाता है, जो लगाते हैं बेसिकली बाहर के लोग, वो भी लगाता है, और क्या करता है कि चालू करता है और गेम्स को चालू करता है। तो जैसे ही वो 5 राउंड तक नॉर्मल जा रहा था, घूम रहा था चेयर के, घूम रहा था कैंडल जला के। और अब होता यूँ है कि 6वें राउंड से पहले 5वें राउंड में सॉन्ग रुक जाता है। वो फटक से कैंडल को बुझाता है और फटक से चेयर में बैठ जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको पजेस कर रखी थी। अब जो कुशाग्र था वो दिन में तो नॉर्मल रहता था, लेकिन अब होता यूँ है कि रात के टाइम उसके साथ ऐसी चीज़ें होती थी कि सोच नहीं सकते ऐसा। अब आगे आपको कहानी में पता चलेगा कि उसके साथ होता क्या है। अब कुशाग्र जिसने ये गेम खेला था, अब वो होता यह है उसके साथ कि वो हमेशा बीमार पड़ने लग जाता है। हमेशा उसका ना पढ़ाई में मन लगता है, ना अच्छे से खाता पीता है। 2 दिन तक ये सब उसके मम्मी पापा नोटिस करते हैं, लेकिन उनको नॉर्मल लगता है, कि बोलते हैं कि अभी बीमार है तो होता है ऐसा, है ना, नॉर्मल लगता है उसके पापा और मम्मी को। लेकिन अब बीमार होते होते 1 हफ्ता हो चुका था। अब वो स्कूल भी नहीं गया था, उसका स्कूल जाने का मन भी नहीं कर रहा था, तबीयत वैसी ख़राब थी उसकी। लेकिन अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब होता ये है कि हमेशा की तरह कुशाग्र भी अपने रूम में जाता है सोने, और उसकी मम्मी पापा भी सोने जाते हैं खाना खा के, ठीक है। तो ठीक 12 बजे का टाइम था, 12 या 11 कह लो, 11 या 12 बजे उसकी मम्मी को प्यास लगती है। तो उसकी मम्मी क्या करती है कि बाहर आती है पानी लेने। तो पानी पीती है, तो ऐसे सोचती है कि उसके रूम में जाके चेक करती है। तो जो कुशाग्र की मम्मी होती है, वो जो देखती है उसे देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है। वो जो देखती है उसकी आंखें बाहर निकल जाती है ऐसे देखकर। तो वो जो देखती है वो उसकी धड़कनें भी रुक जाती है। वो दौड़ती है, जैसे तैसे दौड़ती है कमरे में जहाँ उसके पापा सोए रहते हैं, कुशाग्र के पापा।
तो वो वहाँ जाती है और डर के मारे कुशाग्र के पापा को कहती है कि वहाँ ऐसे बोलती है, वहाँ कुशाग्र वो कहती है, उसके पापा कहते हैं कि क्या हो गया तुझे, इतना क्यों घबरा रही है, क्या हो गया कुशाग्र को, क्यों इतना घबरा क्यों रही है तू, ये वे। तो ये वो ऐसा बोलती है। तो जैसे ही दोनों भाग के उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि कुशाग्र एक बेड से ऊपर हवा में लटका हुआ है और उसकी जो आँखें वो 3 हैं और एक आँख उसकी बाहर निकली हुई एकदम वियर्ड तरीके से, और उसका जो मुंह है उसका पूरा गला तक है। तो जो उसके कान है, उसके कान है ही नहीं ऐसे। तो उस रात तो वो जैसे तैसे करके उसको शांत करते हैं और उसको सुला देते हैं, लेकिन अब उन्हें ये नॉर्मल नहीं लगा। तो उनके कहते हैं कि उनके गांव में कोई प्रसिद्ध बाबा थे जिनको सिद्धि प्राप्त थी। तो वो करते क्या है, बेसिकली बाबा जी के पास जाते हैं। तो बाबा जी से ये सब चीज़ें बताते हैं कि ऐसा ऐसा कुशाग्र के साथ हुआ है। तो वो कहते हैं कि वो सिद्ध बाबा थे तो उन्हें सब पता चल जाता है। वो कहते हैं कि उसने कोई गेम्स खेला है जो बाहर अदर कंट्री का है, और वो एक ऐसा गेम है जिसमें भूतों को बुलाते हैं या कि नेगेटिव एनर्जी को बुलाते हैं। जिसने नेगेटिव एनर्जी है उसने आपके जो आपका बेटा है, आपका लड़का है, उसको पोजेस कर रखा है, और उसके अंदर एक आत्मा नहीं, एक नेगेटिव एनर्जी नहीं, बहुत नेगेटिव एनर्जी घुस गई है। तो ये सुनकर पहले तो वो बहुत डर जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। उसकी मम्मी रोने लगती है डर के मारे। तो वो पूछते हैं कि बाबा जी इसका कोई हुआ ये वो। तो बाबा जी कहते हैं कि हमें इसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ में बेसिकली होता यूँ है कि एक गोला होता है जिसमें कुशाग्र को बैठाना होता है, और दूसरा गोला जो खुद के लिए होता है, एक बाबा जी के लिए जिसमें उसके पापा उसकी मम्मी होते हैं। तो वो और उनके चेले चपाटे भी वहीं रहते हैं। तो वो अगले दिन शनिवार को ऐसी पूजाएं बेसिकली शनिवार या मंगलवार को की जाती हैं। तो शनिवार था तो वो शनिवार को ऐसी पूजा करते हैं। तो अगले दिन यज्ञ के लिए सारी सामग्री जुटाई जाती है, और वो जो कुशाग्र होता है उसको एक गोले में बैठाया जाता है। कुशाग्र को अभी तक कुछ मालूम नहीं था, बस उसे पता था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, और उसे उस रात का भी कुछ पता नहीं था। उस गेम खेलने के बाद उसके साथ क्या हुआ था तो उसे कुछ भी मालूम नहीं था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बेसिकली। तो अब होता यूँ है कि जैसे ही यज्ञ स्टार्ट होता है तो बाबा जी यज्ञ स्टार्ट करते रहते हैं। तो अब यहाँ से कहानी शुरू होती है 15 मिनट के बाद। होता यूँ है कि जैसे 15 मिनट होते हैं तो कुशाग्र के अंदर से 3-4 आत्माएं निकल के बोलती हैं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, ये वो ऐसा वैसा ऐसा बोलती है। मैं इसको लेकर जाऊँगी साथ में, ये वो कुछ अलग ही लैंग्वेज में बोलती रहती है, वो कुछ अलग ही लैंग्वेज में बात करती रहती है जो कुशाग्र के मम्मी पापा को समझ में नहीं आती। तो अब जैसे तैसे करके यज्ञ होता रहता है। वो हवा में उड़ता है, हवा में एकदम पूरा ज़मीन से हवा में ऐसे उड़ जाता है, और फिर जैसी हरकतें उसको बेड में हुई थी वैसी हरकतें वो वहीं पे करने लगता है। उसके अंदर से अजीब आवाज़ आती रहती है, वियर्ड सी आवाज़। उसकी मम्मी पापा बहुत डर जाते हैं, उसकी मम्मी रोने लगती है, उसकी मम्मी एक बार बेहोश भी हो जाती है। लेकिन अब उसके जो बाबा जी जो थे, उनके जो चेले चपाटे थे, वो उसको पकड़ते हैं। गोले में था तो वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता था किसी का, तो उसको पकड़ते हैं। तो जैसे तैसे करके कुशाग्र के अंदर से वो आत्माएं निकल जाती हैं, वो नेगेटिव एनर्जी निकल जाती हैं, और कुशाग्र भी फिर 1 वीक में सही हो जाता है। एकदम नेगेटिव एनर्जी पूरी निकल जाती है, तो पूरे 1 वीक में पूरा सही हो जाता है। तो बाबा जी उसको पहले तो एक धागा देते हैं पहनने के लिए, जो उसे पहनना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी कभी भी आ सकती है, ऐसा बाबा जी ने कहा था। तो कुशाग्र पहले तो जिसको गेम्स में बहुत इंटरेस्ट था, अब उसको गेम्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा, ऐसे गेम्स में खासकर। तो जो नॉर्मल गेम थे उसको भी खेलना नहीं पसंद अब उसे। तो जो नॉर्मल गेम है उसे भी अब नहीं खेलना चाहता था वो। तो अब कुशाग्र ऐसे करके उस आत्मा से प्रोटेक्ट हुआ बाबा जी की कृपा से वो बच गया। नहीं तो वो जो आत्माएं थी उसके अंदर, उसने बुरा हाल कर रखा था कुशाग्र का, एकदम पूरा मरने वाला था कुशाग्र, ऐसा कह लो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी एक नहीं 4-5 उसके अंदर घुसी थी। तो ये थी गाइस आज की हॉरर स्टोरी। अगर पसंद आए तो लाइक करना,
और सब्सक्राइब जरूर कर देना है और कमेंट भी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए लव यू।